दोस्तों, तारीख़ हिंद का जिक्र हो और मुग़लिया सल्तनत की बात ना हो, ये नामुमकिन है। एक ऐसा ख़ानदान जिसने हिंदुस्तान पर 300 साल से ज़्यादा हुकूमत की, जिन्होंने हमें ताजमहल दिया, उर्दू ज़बान दी और हमारे कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने वाला बादशाह बाबर जब हिंदुस्तान आया था तो उसके पास न तो बड़ी फौज थी और न ही कोई मुल्क। वो तो अपनी जान बचाकर यहाँ पहुंचा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिर्फ 12,000 फौजियों के साथ बाबर ने दिल्ली का तख्त कैसे उल्टा और उसके बेटे हुमायूं की मौत लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर कैसे हुई। ये है मुग़लिया सल्तनत के उरूज व ज़वाल की दास्तान। कहानी शुरू होती है 1483 में उज़्बेकिस्तान की रियासत फरगाना से, जहां ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पैदा हुआ। सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर बादशाह तो बन गया, लेकिन अपने रिश्तेदारों की साजिशों की वजह से उसे अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ा। बाबर कई सालों तक वस्ती एशिया के पहाड़ों में भटकता रहा। उसका ख्वाब समरकंद फतह करना था, लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो उसने अपनी नज़रें हिंदुस्तान की तरफ घुमाई। ये 1526 का साल था। दिल्ली पर उस वक्त सुल्तान इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी, जिसके पास 1 लाख से ज़ायद की फौज और 1000 हाथी थे। दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 12,000 वफादार सिपाही थे। पानीपत के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने आईं। बज़ाहिर बाबर की शिकस्त यकीनी थी, लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो उस वक्त हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा था। वो था बारूद और तोपखाना। बाबर ने अपनी फौज को तुलगमा अंदाज में खड़ा किया और अपनी तोपों से आग बरसाना शुरू की। इब्राहिम लोधी के हाथी बारूद की आवाज से डरकर अपनी ही फौज को कुचलने लगे। सिर्फ आधे दिन की जंग में बाबर ने दिल्ली फतह कर लिया और यूं हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई। बाबर ने 4 साल तक हुकूमत की और शुमाली हिंद का ज्यादातर हिस्सा फतह कर लिया, लेकिन 1530 में एक अजीब वाकया पेश आया। कहा जाता है कि बाबर का पसंदीदा बेटा हुमायूं शदीद बीमार हो गया। तारीखी रिवायतों के मुताबिक बाबर ने खुदा से दुआ की कि मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे और उसे जिंदगी बख्श दे। हैरत अंगेज तौर पर हुमायूं ठीक होता गया और बाबर बीमार पड़ गया, और उसी बीमारी में बाबर का इंतकाल हो गया। अब तख्त पर नसीरुद्दीन हुमायूं बैठा। हुमायूं एक नर्म दिल और पढ़ा लिखा इंसान था। उसे सितारों का इल्म, एस्ट्रोनॉमी और किताबें पढ़ने का जुनून था, लेकिन वो जंगी चालों में अपने बाप जैसा माहिर नहीं था। हुमायूं की नरमी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। बहार के इलाके से एक अफगान सरदार शेर शाह सूरी उठा और उसने हुमायूं को चैलेंज कर दिया। 1539 और 1540 में चौसा और कन्नौज की जंगों में हुमायूं को इबरतनाक शिकस्त हुई। हालात इतने बुरे हो गए कि मुगल बादशाह को अपनी जान बचाने के लिए दरिया में घोड़ा डालना पड़ा और एक माशकी यानी भिश्ती ने उसकी जान बचाई। हुमायूं अपना तख्त, अपना खजाना और अपना मुल्क हार चुका था। वो अगले 15 साल तक कभी सिंध के सहराओं में और कभी ईरान के बादशाह के पास पनाह लेता रहा। इसी जलावतनी के दौरान उमरकोट सिंध के मकाम पर उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम अकबर रखा गया, जो आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह बना। पंद्रह साल की धक्के खाने के बाद ईरान के बादशाह की मदद से हुमायूं ने दोबारा फौज इकट्ठी की। 1555 में शेर शाह सूरी का इंतकाल हो चुका था और उसके जानशीन कमजोर थे। हुमायूं ने मौके का फायदा उठाया, हमला किया और दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल कर लिया। मुगल सल्तनत बहाल हो चुकी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
تخت حاصل کرنے کے صرف 6 مہینے بعد جنوری 1556 کی ایک شام ہمایوں اپنی لائبریری یعنی شیر منڈل کی چھت پر تھا کہ مغرب کی آذان سنائی دی۔ وہ ادب سے رکنے کے لیے مڑا تو اس کا پاؤں اپنی ہی چوغے یعنی لبادے میں الجھ گیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑھکتا ہوا گرا اور سر پر شدید چوٹ آئی۔ مشہور مورخ لین پول لکھتا ہے کہ ہمایوں ساری زندگی لڑکھڑاتا رہا اور لڑکھڑا کر ہی اس کی جان نکلی۔ ہمایوں کی موت کے وقت اس کا بیٹا اکبر صرف 13 سال کا تھا اور دشمن چاروں طرف موجود تھے۔ کیا ایک 13 سال کا بچہ اتنی بڑی سلطنت سنبھال پائے گا یا مغل سلطنت یہیں ختم ہو جائے گی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا اگلا حصہ، اکبر اعظم اور سلطنت کا عروج۔